वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आती जा रही है। टीएस सिंहदेव के पंचायती राज मंत्री के इस्तीफे के बाद पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। आखिर इसके मायने क्या कुछ हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में तेज हुई सरगर्मी। टीएस सिंहदेव के इस्तीफे से लामबंदी। सही कारण क्या है, ये तो बहस और कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन टीएस सिंहदेव के पंचायती राज मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश ने सूबे की सियासत को गर्म कर दिया है। कांग्रेस के अंदर ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। जानकारी के मुताबिक कई मंत्री और विधायक इसे अनुशासनहीनता मान रहे हैं और कहा तो यह भी जा रहा है कि चिट्ठी लिखकर शीर्ष नेतृत्व से एक्शन की मांग भी की है। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि बीजेपी इस मामले को तूल दे रही है। खींचतान की वजह से विकास कार्य प्रभावित होने के आरोप लग रहे हैं। मैंने अपनी मंशा उस पत्र के माध्यम से व्यक्त की थी। केंद्र के पंचायती राज मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और अपने दौरे के प्रारंभ में मेरे ख्याल से उन्होंने टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास में और रोजगार गारंटी में बहुत खराब काम कर रहा है, कमजोर काम कर रहा है। उस बात को भी अपने ऊपर लेते हुए, हम लोग सरकार के हिस्से हैं, लेकिन मैं अगर मंत्री हूँ, उस विभाग का तो पहला दायित्व तो मेरा है और इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूँ, मैं उस विभाग में ना रहूँ तो बेहतर काम हो। ये सब भी बातें थी। और बातें थी कि मैं वहाँ कुछ प्रस्ताव थे जो पहले से भी गए थे, वो नहीं हो पा रहे थे, तो शायद मैं वहाँ पर मंत्री के रूप में उस विभाग में वैसा कारगर नहीं हो पा रहा था जैसा मुझे भी होना चाहिए महसूस होता, या लोगों के बीच में भी जनप्रतिनिधि भी ना खुश थे। जब पंचायत मंत्री अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ 8 लाख लोगों का आवास देने में ये सरकार असफल रही है, अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पा रही है। पूरे गर्मी में जो मनरेगा का कार्य चलना चाहिए, उस समय साजिश के तहत उनके अनुसार से वो काम नहीं हुआ, लोग हड़ताल पर गए। और साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है कि मंत्री के ऊपर में सचिव और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बने, तो समझ सकते हो कि जब मंत्री को ही सरकार से विश्वास नहीं है, जो सरकार का हिस्सा है, तो ये सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है और ऐसे समय में अविश्वास प्रस्ताव लाना और उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। दरअसल टीएस सिंहदेव ने यह आरोप लगाया था कि पंचायती राज विभाग में हस्तक्षेप होता है, जरूरत के मुताबिक बजट नहीं मिलता। अब इन आरोपों में कितना दम है, ये तो सरकार का आंतरिक मसला है, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में इस पर राजनीति और तेज हो सकती है। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि ठीक 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर ये खींचतान इसी तरह चलती रही तो इससे संगठन कमजोर होगा, जिसका सीधा असर 2023 के नतीजों पर पड़ेगा। वैसे तो चर्चा ये भी है कि कांग्रेस में पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के भी नाराज होने की बात कही गई थी। एक कार्यक्रम में तो बघेल ने सबसे बात करने की नसीहत तक दे दी थी। इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर खींचतान बढ़ रही है और समय रहते इसे कम करना होगा, नहीं तो पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफे के मामले में सियासत गरमाई हुई है। इस पूरे मामले में बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके की बातें प्रदेश में होती रहती हैं, लेकिन खुद मंत्री टीएस सिंहदेव ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि उनके रहते हुए भी इस मंत्रालय में काम नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण था कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इस पूरे मामले में विपक्ष ने नया माहौल बनाना शुरू किया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के तरफ से एक ईंट गिर चुकी है और सरकार खुद अब अपना विश्वास खो चुकी है। अब देखने लायक होगा कि यह सियासत और कितना बड़ा रूप लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब इसमें खबर तो यह है कि पहले बीजेपी की गुटबाजी की चर्चा होती थी, अब कांग्रेस की खींचतान सुर्खियों में है। 2023 में दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती खेमेबाजी कम करना ही होगा, क्योंकि टीएस सिंहदेव को लेकर लगातार सवाल पहले भी पूछे जा रहे थे और अब उनके इस्तीफे के बाद अटकलें और तेज हो गई हैं। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 1998 में दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज चुनाव जीत गए थे। 1962 से लगातार चुनाव जीतने वाले कैलाश जोशी इस चुनाव में हार गए थे।